हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कावेरी 9th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, फर्स्ट फॉर्म हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो हम इसमें क्विक समरी लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं एक पॉट मेकर की। मेनली इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया गया है स्टार्टिंग में, जिसमें कुछ पिक्चर्स गिवन है बच्चों को इंगेज करने के लिए। जैसे फर्स्ट में दिखाया गया है कि वो बास्केट वीवर है, बास्केट बुन रही है। सेकंड में पॉटर है जो पॉट बना रहे हैं। थर्ड में है क्लॉथ वीवर जो क्लॉथ बना रही हैं, ठीक है। क्लॉथ मेनली चरखे पे बनाया जाता था पहले, लेकिन अब मशीनें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो नेक्स्ट है कारपेंटर जो लकड़ी से क्या बनाते हैं, कोई टेबल, कोई कुर्सी, मेज़, दरवाजे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की समरी की। मेनली हम इसमें बात करते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है, दैट इज़ सेंटिला। सेंटिला है, एक लड़की है, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब वो अपना मतलब काम करने लायक है, कोई काम करना चाहे तो वो सीख सकती है। अरेनला उसकी मदर है। इन दोनों के बारे में बताया गया है कि जो सेंटिला है वो चाहती है कि वो क्या बने, अपनी मम्मी की तरह पोट मेकर बने, वो सीखना चाहती है। लेकिन वो अपनी मम्मी के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं करती, बिकॉज ऑफ एक बार उसने सुन लिया था कि उसकी मम्मी उसे सिखाना नहीं चाहती किस चीज़ का काम, पोट मेकिंग का। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी को लगता है कि जो इतना हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसका हमें बदले में पैसा जो है वो बहुत कम मिलता है। वो चाहती थी उसकी बेटी क्या बने, वीवर बने, ठीक है। क्योंकि वीविंग में क्या होता है, मेहनत कम होती है लेकिन पैसा अच्छा खासा मिलता है एज़ कम्पेयर टू पॉट मेकर, ओके। तो नेक्स्ट जब उसकी मम्मी उसकी बेटी को पता लगता है कि उसकी मम्मी नहीं सिखाना चाहती, तो वो गांव के जो स्किल्ड जो पॉट मेकर है उनसे वो इंसिस्ट करती है। स्टार्टिंग में वो उसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको सिखा भी देते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं सीख पाती जैसे उसकी मदर बनाती है, ठीक है। तो उसकी मदर, वो उसने एक ऐसा टाइम सेट किया हुआ था कि जब तक उसकी मम्मी घर नहीं आती तब तक वो गांव के लोगों के पास, जो स्किल्ड पोटर हैं उनके पास जाती थी और सीखती थी, ठीक है। यहाँ से उसने सीखा कि कैसे मिट्टी लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर स्पैचुला मारते हैं और फिर उसको कितनी धूप में रखना है, वो चीज़ें उसने वहाँ पर सीखी, ठीक है। इन चीज़ों की उसको धीरे धीरे नॉलेज हो गई, लेकिन अपनी मम्मी की तरह वो सीखना चाहती थी। तो इस तरीके से उसने देखा अरेनला ने कि उसकी मदर का जो पैशन है, उसको धीरे धीरे पता लगा कि उसकी डॉटर का जो पैशन है वो पॉट मेकिंग का है, लेकिन वो फिर भी उसको इग्नोर करती है। जब गांव में ये बात फैलती है कि उसकी मदर अपनी बेटी को ये सिखाना नहीं चाहती, तो उसके जो गांव के लोग हैं वो एक पंचायत करते हैं, उसके परिवार, फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो इंक्लूडेड। तो उन्होंने उसको कहा कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाना चाह रही, ये हमारी जनरेशन का क्या है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जनरेशन का कल्चर है, हमें अपनी बेटी को ज़रूर सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएगी। तो उसके फादर कौन थे? मैसोबा, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबा एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। उन्होंने, जो मैसोबा है उसके फादर ने उनको बताया कि वो अपनी बेटी को किस लिए नहीं सिखाना चाहते, क्योंकि जो अरेनला है, जो उसकी माँ है, क्या नहीं है, वो सिखाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी जो माँ है वो कहती है कि उसको वीवर बनाएगी। लेकिन मैसुबा ने कहा कि अब वो उसको सिखाएंगे और जो उनकी बेटी है वो भी एक स्किलफुल क्या बनेगी, पॉटर बनेगी, ठीक है। उसके बाद गांव वाले उसको जाने देते हैं। मैसुबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला। और मैसुबा घर आते हैं और अपनी पत्नी अरेनला से इसके बारे में बात करते हैं। देन अरेनला डिसाइडेड, क्या करती है कि सेंटिला को वो क्या लेके जाएगी, रिवर बैंक, जहाँ से वो मिट्टी लेके आते हैं, क्ले लेके आते हैं, ठीक है। और उसको सिखाएगी कि कौन सी क्ले अच्छी होती है। वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, कि कहाँ से हमें ग्रे कलर की क्ले लेनी है और रेड वाली क्ले लेनी है। फिर वो बताती है सेंटिला को, टॉट करती है कि हम क्ले को कैसे डिग करते हैं, ठीक है। डिग कैरिंग बास्केट, और बास्केट में कैसे कैरी करते हैं। उसके बाद वो उसे बताती है कि उसको राइट पोर्शन में बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू द पाउंड इट, कि वो जो स्टफिंग है उसको कैसे वो सिलेंडर शेप में देते हैं,
ठीक है। और कैसे उसको मैलिएबल डो बनाते हैं, मैलिएबल डो होता है कि उसको शेप में ढाल के ऐसा डो, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी बेटी को सिखाना शुरू करती है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, सेंटिला मैच्योर्ड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू कस्टम सी वो सेंट टू स्टे होम फॉर सम नाइट, लेकिन कस्टम के अकॉर्डिंग सेंटिला को कुछ नाइट्स के लिए घर से बाहर जाना था, जहाँ पर लड़कियों की क्या होती है, डॉर्मेट्री होती है, जिसमें सब कुछ लड़कियों के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, हॉस्टल की तरह होता है। वहाँ पर उनको जो सेंटिला है उनकी एक जो वहाँ पर टीचर है उनको क्या बोला जाता है, ओनुला, ठीक है, मिडल एज्ड विडो होम द गर्ल्स कॉल्ड ओनुला और आंटी। तो वो अपनी शी हैड हर्ड ऑफ डिस्कॉर्डेंट सेंटिलिया फैमिली एंड रिजोल्व टू द हेल्प इन एवरी पॉसिबल वे। तो जो ओनुला है उनको पता था कि सेंटिला की फैमिली उसको सिखाना चाहती है, लेकिन वो सीख नहीं पा रही है। तो वो लड़की की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करती है। और उसने देखा कि सेंटिला क्या करती है, वो वैन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला, कि जब सारे लोग उस डॉर्मेट्री से बाहर चले जाते हैं तो सेंटिला वहाँ पर क्या थी, अकेली थी। और ओनुला जो उसकी आंटी है, उन्होंने उनको देखा और उनको क्या किया, टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, और उसकी बास्केट से क्या किया, सम क्ले निकाल लिया। किसने देखा ये चीज़, ओनुला ने देखी सेंटिला को करते हुए। तो उन्होंने सेंटिला को देखा कि वो क्या कर रही है, पॉट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बना नहीं पा रही। क्यों, बिकॉज शी वॉज टू टेंस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या थी, परेशान थी। तो इसकी वजह से जो क्ले थी वो क्या थी, अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। और उसी की वजह से जो सेंटिला थी उसका जो बना रही थी पॉट, वो अच्छे से शेप नहीं आ रही थी। तो ये देख उसकी जो आंटी है वो देख रही थी कि जो वो सेंटिला वो बहुत ज़्यादा टेंस में है, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पा रही। सेंटिला वियर्डली लेट द मिस हैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ओनुला वेंट टू हर एंड सेड डोंट वरी लिटिल वन। तो गुस्से में सेंटिला ने पूरी जो वो है उसको क्या कर दिया, ग्राउंड पे फ्लैट कर दिया। और ओनुला आई और उन्होंने उसको समझाया कि आई शिल टीच यू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पॉट, कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सिखाती है। इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन सेंटिला ऑब्जर्व हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड स्पैचुला, हाउ शी स्लैकन द राइम when fashioning the mouth of the pots and how a strip of elongated duff was decided, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो अपने घर पे आती है तो अपनी मम्मी को देखती है कि कैसे वो पोट बना रही है और किस तरीके से अच्छे से शेप दे रही है नेक पे। इस तरीके से उसने देखा। और जब अरेनला एक बैच कंप्लीट कर दिया था अरेनला ने, तो दूसरे बैच पर उन्होंने सेंटिला को क्या कहा कि अब उसे क्या है, हेडेक हो गया है और बैक हो गया है, अब वो नेक्स्ट बैच वो कंप्लीट करके घर आ जाए। सेंटिला वो सरप्राइज एंड reluctantly begin to beat the dough in perfect coordination। और जो सेंटिला थी वो हैरान थी कि जो वो पोट बना रही है वो बहुत अच्छे परफेक्ट कंडीशन में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखकर वो हैरान थी और उसने मतलब फाउंड मोमेंटम, बहुत ही स्पीड से उसने उस बैच को पूरा कंप्लीट कर दिया। और वो सरप्राइज़ हो गई कि उसकी जो रो है और उसकी जो मदर की रो है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, दोनों रो बिल्कुल एकदम सेम दिख रही थी। वो हैरान थी कि इतना अच्छे से मेरे से कैसे बन गया। तो अब जो सेंटिला वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, थक गई थी, इसलिए उसने घर जाने के लिए सोचा और अपनी मदर को लंच पे ज्वाइन करने के लिए वो घर गई। शी रीच द थ्रैश होल्ड, वो थ्रैश होल्ड मीन्स अपने घर की कहाँ पर पहुँची, वो गेट पर पहुँची और उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो फ्लोर पर गिरी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रेथ टेकिंग, और उसकी जो मदर है वो ब्रेथ नहीं कर रही थी, मीन्स सांस नहीं ले रही थी। तो सेंटिला एकदम से घबरा गई और कॉमन एरा मीन्स विलेज में गई हेल्प लेने के लिए। विलेजर्स ने आके जैसे ही हाउस में आया और सेंट फॉर मैसूबा को भेजा। किसके लिए, अरेनला के लिए। क्यों, बिकॉज ऑफ मैसूबा क्या थे, अरेनला के क्या थे, हस्बैंड थे। अरेनला बॉडी वॉज बींग कैरिड आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग, और अरेनला की बॉडी को घर से लाया गया। किसके लिए, दाह संस्कार के लिए। एंड जब ये चीज़ देखकर सेंटिला हैरान हो गई, हैरान कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान कह सकते हो, और बहुत ज़्यादा मीन्स टूट गई थी
कि मदर, अब वो अपनी मदर को ऐसे देखकर रोती है कि मैं चाहती थी कि आपकी तरह हो, लेकिन आपकी तरह मैं बनाऊं, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं। मीन्स जो सेंटिला की विश थी कि मैं भी अपनी मम्मी की तरह बनाऊं, इतना स्किलफुली, इतने अच्छे से मैं पोट बनाऊं, शेप दूं उनको अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट बना अपनी मदर की तरह, एज लाइक हर मदर। लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि वो जो आर्ट है अपनी उसकी मम्मी के जाने के बाद मिले। तो इसलिए वो क्या थी, परेशान थी बहुत ज़्यादा, और रो रही थी कि मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, कि मैंने ऐसे कभी नहीं चाहा था कि आपकी जो कला है, जो आर्ट है, वो मुझे इस तरीके से मिले। प्लीज़ फॉरगिव मी, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या है, कल्प्रिट मान रही थी, कि वो चाहती थी कि उसकी मम्मी की तरह जो उसकी आर्ट है, जो स्किल्ड है, वो स्किल है उसको सीखे, लेकिन ऐसा उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी मदर की डेथ हो। तो ये बात और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन सिर्फ अनुला समझ पाई कि उसकी क्या भावना है। क्यों? क्योंकि अनुला ने सेंटिला को देखा हुआ था कि वो कैसे शेप बनाने की कोशिश करी है पोट की, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी। ठीक है, सी इंट्यूटिवली सेंसेस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन। क्यों? और अनुला ने भी कैसे समझा कि यहाँ पर बहुत सारा क्या था, पॉट बनाए गए थे, लेकिन किसने कौन से बनाए वो समझ नहीं पा रही थी। ऑन हर वे बैक अनुला नोटिस दैट द डोर ऑफ द क्या वर्क inside and the abruptly stopped in track. Two near rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not the handiwork of one person alone. क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम किया हुआ था, पोट्स बनाए हुए थे, कि उनको अकेला आदमी कभी पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए वो समझ गई कि ये कहीं ना कहीं किससे है, सेंटिला और उसके मदर से रिलेट है। Onula stayed there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. कि जो अनुला है वो एक विटनेस बनी किसकी, प्रोफाउंड रेवलेशन की। प्रोफाउंड रेवलेशन क्या होता है कि एक ऐसा जो ऑक्यूपेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिला। ठीक है, अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन एंड प्रोफाउंड पावरफुल, कि एक पावरफुल रियलाइजेशन हुआ। कैसे? किनको देख के, पोट को देख के, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर कैसे ये स्किल्ड क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। क्यों? क्योंकि जो पॉट्स थे वो अभी भी मॉइस्ट थे और साइड बाय परफेक्ट सिमेट्री थे इनसाइड द शेड। और वो समझ गई एक नए पॉट मेकर का क्या हो गया, जन्म हो गया। और ये स्टोरी किन्होंने लिखी है, टैमसुला आओ, आओ। ठीक है, एंड एब्रिज वर्जन का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल स्टोरी से कट ऑफ करके इसको लिया गया है। ठीक है, शॉर्ट करके इसको लिखा गया है। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। ठीक है, कि मेन कैरेक्टर कौन है, सेंटिला है, अरेनला उसकी मदर है, मैसुबा उनके फादर हैं। और जो सेंटिला है वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसे इस आर्ट का हिस्सा बने। तो लेकिन किस तरीके से जो सेंटिला है वो पॉट मेकर बन गई, और वो भी एक स्किल्ड पॉट मेकर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।